ठीक, चलिए। ओके, इट डील्स विद एजुकेशनल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अब आप ये सोचेंगे कि चलो स्टूडेंट्स की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही हैं, लेकिन भैया टीचर्स की क्या प्रॉब्लम हो गई? तो देखो, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम की बात करते हैं। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है ये, फला टीचर का लेक्चर मुझे समझ ही नहीं आता है। स्ट्रैटेजी, टीचर की स्ट्रैटेजी उसको समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। अगर बच्चा पूरी तरीके से अटेंटिव है क्लासरूम में और वो बंक नहीं कर रहा है, क्लासरूम अटेंडेंस उसकी प्रॉपर है और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना, ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा ये हो गया अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन का क्या एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे स्कूल में ना लास्ट के 2 पीरियड्स एसएसटी के होते थे और एसएसटी में टर्न चलता था, जैसे कि मंगल में हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और बृहस्पति में ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। 2 पीरियड ज्योग्राफी पढ़ना वाज दैट वेरी डिफिकल्ट। ओ माय गॉड, मोनोटोनस हो जाता था, वो घबराते थे हम कि 2 पीरियड लगातार, और कोई टीचिंग एड्स नहीं थे, कोई स्मार्ट क्लासेस नहीं थे और कोई ऐसे एफर्ट्स भी नहीं थे कि हाँ हमें समझाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि हमें समझ में आ जाए बस कि क्या है क्या नहीं है, राइट। तो अब आप ये देखिए कि अटेंशन स्पैन बच्चे का क्या है। हर बच्चा एक लंबे समय तक एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को शायद नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें भी फिर अल्टीमेटली टीचर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा बच्चों से बातचीत कर ले, थोड़ा बच्चों को बाहर ले जाए या डिस्कशन करा ले, मतलब मोड चेंज कर ले। भले ही वो एक लेक्चर मेथड था, पर अगर हमने बीच में कुछ चीज़ें बदली तो बच्चे थोड़ा रिलैक्स होता है, बातचीत करता है, फिर वापस से अटेंशन आ जाता है। उसको पता है मुझे अगले 20 मिनट और पढ़ना है और उसके बाद मेरी टीचर फिर से कोई एक्टिविटी कराएगी, राइट। तो ये स्टूडेंट के प्रॉब्लम में एक बात ये भी शुमार है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। एक तो लर्निंग डिफिकल्टीज, दिक्कत होती है, मोटिवेशन, अटेंशन स्पैन, स्टडी हैबिट्स। स्टडी हैबिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि भैया वो बच्चा उसके अपने कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तल्लीनता से करता जा रहा है, कोई सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लग रहा और उसको बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहा है, तो ये भी एक बच्चे का प्रॉब्लम हो गया ना कि बच्चा नहीं दे रहा है। प्लस मोटिवेशन, कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है पर उसके छोटे छोटे अटेम्प्ट्स को भी अगर नोटिस ना किया जाए तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। होना नहीं चाहिए बच्चों डीमोटिवेट, पर हो जाता है, राइट। तो बात करने का एक जरिया है, ये मैं अलग से बता रही हूँ कि भैया डीमोटिवेट हो रहे हो ना तो टीचर से बात कर लीजिए, किसी अपनी फेवरेट टीचर से बात कर लीजिए या किसी से भी बात कीजिए, लाइक स्टूडेंट्स से ऊपर हट के भी, ऊपर आकर किसी एचएम से, टीचर से, फैकल्टी से, किसी से भी बात कीजिए। तो एनीवे ये स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो गया।